आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में तो बहुत होशियार होता है, लेकिन उसमें कई सारे खामियां भी होते हैं, जैसे कि वह किसी से बात नहीं करता, लोगों से नहीं मिलता और उसके कोई दोस्त भी नहीं होते। और इसी चीज को देखते हुए उसके पेरेंट्स एक दिन उसके लिए एक गर्लफ्रेंड भाड़े में लेकर आते हैं, जिसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा कांड होता है जो हम देखने वाले हैं इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अलीना और इस कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक लड़की को घर से जल्दी जल्दी निकलते हुए देखते हैं, क्योंकि आज उसकी कार को गैरी नाम के एक सरकारी कर्मचारी सीज कर रहा था। दरअसल मरने से पहले मैडी की मां ने उसके लिए बैंक से लोन लेकर एक घर बनाकर उसके लिए छोड़कर गई थी, इसलिए मैडी अब बैंक का लोन चुकाने के लिए दिन में एक बियर बार में और रात में कैब चलाकर लोन के पैसे इकट्ठा करती है। और दरअसल मैडी के कई सारे बॉयफ्रेंड में से गैरी भी एक था, और अब क्योंकि वो गाड़ी उसके हाथ से जा रही थी, इसलिए वो गैरी को बहलाने फुसला नहीं लगती है। तभी घर के अंदर से अंडरवेयर पहना हुआ एक लड़का कसरत करते हुए बाहर निकलता है, जिसे देखकर गैरी जेलस होने लगता है। लेकिन मैडी गैरी से कहती है कि वो तो मेरा एक कजन है जो इटली से आया है। तभी वह लड़का मैडी के पास आकर उससे चिपकने लगता है, जिसे देखकर गैरी मैडी के बारे में सब कुछ समझ जाता है और मैडी की कार उठाकर वहां से चला जाता है। और अब क्योंकि मैडी के पास कार नहीं रही, इसलिए वह स्केटिंग करते हुए अपने काम पर निकलती है। वहीं गैरी रोड पर गाड़ी रखकर एक दुकान में जाता है। तभी मैडी स्केटिंग करके जाते हुए रोड पर अपनी कार को देख लेती है, इसके बाद वहां जाकर वह तो ट्रक से अपनी कार उतार कर स्टार्ट करके भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैडी ने तो ट्रक से रस्सी खोलना भूल गई थी। गैरी दुकान के अंदर से सब देख लेता है और बाहर आकर कार को फिर से उठा लेता है और मैडी अपनी कार लेकर भागने में नाकामयाब हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि मैडी अपनी दोस्त सैरा और उसके पति जिम के पास जाकर उन्हें सब कुछ सुनाती है और कहती है कि अब मैं गाड़ी के बिना बैंक के लोन कैसे छूऊंगी। तभी सैरा उसके लिए लाख में सेकंड हैंड गाड़ी ढूंढती है, लेकिन मैडी कहती है कि मैं पहले भी बहुत सारी गाड़ियाँ O-Lake में देख चुकी हूँ, मेरी ख्याल से वहाँ पर उतना अच्छा कार नहीं मिलेगी। इसी बीच सैरा की नजर एक एड पर पड़ती है, जिसमें एक अमीर पेरेंट्स को अपने 19 साल के बेटे के लिए 20 से 25 साल की उम्र की एक गर्लफ्रेंड चाहिए, क्योंकि वह लड़का बहुत शर्मीला है और सोशलाइज होने में घबराता है और आज तक उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। और इस काम के लिए वह अमीर परिवार उस लड़की को एक शानदार कार गिफ्ट में देंगे। लेकिन अब क्योंकि मैडी की उम्र उस लड़के से काफी ज्यादा थी, इसीलिए वह अपने दोस्तों से इस बारे में डिस्कस करती है और इनसे सलाह लेकर वहाँ पर जाने का डिसाइड कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैडी स्केटिंग करते हुए बहुत मुश्किलों से उस अमीर परिवार के घर पहुँच जाती है और उस लड़के के माँ बाप से मिलती है, जहाँ पर वह कहते हैं कि हमारा बेटा 19 साल का है और पढ़ाई में बहुत होशियार भी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वह घर से कहीं नहीं निकलता और स्कूल में किसी से बात तक नहीं करता। औरतों तो और सिगरेट पीना, पार्टी करना, लड़कियों से बातें करना जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से भी बहुत डरता रहता है और पढ़ाई के अलावा फ्री टाइम में फोन में सिर्फ शॉर्ट वीडियोस देखता रहता है। और अगर वह ऐसा ही करता रहा तो हमें डर है कि वह अगले साल किस तरह यूनिवर्सिटी में जाकर बाकी स्टूडेंट से घुल मिल सकेगा। ये सुनकर मैडी कहती है, फिर आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके बेटे के साथ रहकर उसे सोशलाइज होने में मदद करूं? वह कहते हैं कि हाँ, तुम्हें बस उसके साथ घुल मिल के रहना है और उसे थोड़ा होश बनाना है और उसके अंदर जो डर है उसे बाहर निकालना है। और जिस दिन हम देखेंगे कि हमारा बेटा ठीक होने लगा है, तो उसी दिन से वह कार जो हमने गिफ्ट के लिए रखा है वो तुम्हारी हो जाएगी और उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हमने तुम्हें उसके लिए अपॉइंटमेंट शॉप में है। तुम्हें बस वहाँ जाकर पहले थोड़ा बहुत एक्टिंग करना है और उसे अपना दोस्त बनाना है। फिर हम देखते हैं मैडी एक रेड कलर की ड्रेस पहनकर उस शॉप में पहुँचती है और वहाँ एक डॉग को अडॉप्ट करने के बहाने पर्सी को बार बार इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पर्सी उसकी बातों में नहीं आता, उल्टा वह अंदर ही अंदर घबराने लगता है। फिर मैडी उसे कहती है कि क्यों ना आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूं, तो पर्सी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता, पर मैडी थोड़ा इंसिस्ट करके उसके साइकिल को उठाकर अपने वैन में चढ़ा देती है। इसके बाद पर्सी के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वह चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैन में मैडी मजाक मजाक में कहती है कि मैं तुम्हें किडनैप करके ले जा रही हूँ, और ये कहकर वो वैन को भी पर्सी के घर के बजाय अपने घर की तरफ मोड़ देती है। इसीलिए पर्सी घबरा जाता है और गाड़ी बंद होते ही वह मैडी के मुँह पर पेपर स्प्रे मार देता है। जिसके बाद मैडी गाड़ी से उतरती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, अगर मैं तुम्हें किडनैप करती तो तुम्हें अपने घर क्यों ले आती। इसके बाद पर्सी
समझ जाता है कि उसे मिस्टेक हुआ है। तभी वह बगीचे में पानी डालने वाले पाइप से मैडी को एकदम नहला देता है और साथ ही साथ वह शाम को उसके साथ डेट पर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि शाम को मैडी क्लब में पर्सी का इंतजार कर रही होती है और कुछ ही देर में पर्सी भी क्लब में आ पहुंचता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि उसने ऊपर कोट पहनकर नीचे पेंट के बजाय एक निक्कर पहना हुआ था। लेकिन मैडी उसके इस अनोखी कला की तारीफ करती है, जिसके बाद उनके टेबल पर एक वेट्रेस आती है। मैडी अपने लिए लॉन्ग आइस टी ऑर्डर करती है तो पर्सी अपने लिए एक पेप्सी लाने के लिए कहता है, लेकिन मैडी उसके ऑर्डर को कैंसिल करके उसके लिए भी एक लॉन्ग आइस ऑर्डर करती है और दोनों आइस टी पीते हुए बातें करने लगते हैं। पर इसी बीच वहाँ पर मैडी का एक एक्स बॉयफ्रेंड ट्रेविस आ जाता है और अपनी एंगेजमेंट की रिंग दिखाकर पर्सी के सामने उन दोनों के बारे में बताने लगता है कि कैसे मैडी ने उसे छोड़ दिया था। तो अब ट्रेविस के वहाँ से जाते ही मैडी पर्सी को लेकर बीच साइड पर पहुँच, और मैं अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती क्योंकि अभी तो मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूँ। अब पर्सी के मना करने पर मैडी गुस्सा हो जाती है और वहाँ से बाहर आकर कार में बैठकर वहाँ से जाने वाली होती है। तभी पर्सी भी आ जाता है, पर वह पर्सी को कार में नहीं आने देती और उसके कपड़े कार के बाहर दे देती है, लेकिन उसका फोन नहीं देती, जिस वजह से पर्सी बिना कपड़ों के ही कार के सामने लटक जाता है। पर फिर भी मैडी कार नहीं रोकती और ऐसे ही चलाने लगती है। अब ये सब देखकर पुलिस भी उनके पीछे पड़ जाती है और पुलिस से बचने के लिए मैडी बहुत टेस्ट से कार ले जाकर ट्रेन के आगे से निकल जाती है और दोनों एक बड़े एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों मैडी के घर में हैं। जहाँ मैडी गाने चलाकर पर्सी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लग जाती है, लेकिन पर्सी को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक पर्सी को इचिंग होने लगती है तो वह देखता है कि उसे रशेस हो गए हैं। फिर मैडी उसको दवाई लगाने लगती है और इस दौरान दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तो पर्सी मैडी से सॉरी कहता है और कहता है कि आज मेरे रैशेस की वजह से हमारे बीच कुछ भी नहीं हो पाया, तो कल हम जरूर एक साथ समय बिताएंगे। अब अगले दिन दोनों मिलते हैं और बहुत सारे अलग अलग जगह जाकर बहुत मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और एक जगह बैठकर दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और बातों बातों में मैडी उसे अपने परिवार के बारे में बताती है कि कैसे उसके पापा ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और कुछ देर बातें करने के बाद दोनों आपस में किस करते हैं। फिर वहाँ पर दोनों पर्सी के एक दोस्त से भी मिलते हैं जिसका नाम जोड़ी होता है। तो वहाँ पर उनके बीच बहुत बातें होती हैं और जब पर्सी थोड़ा दूर रहता है तो जोड़ी मैडी से कहता है कि तुम यहाँ इसके साथ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। माना कि पर्सी के माँ बाप का बहुत पैसा है, लेकिन वह पैसा उसका नहीं है। वो लड़का एक सीधा साधा इंसान है और मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर तुम्हारी वजह से पर्सी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को दोनों बहुत सज धज कर एक साथ डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ मैडी के बहुत कहने पर पर्सी पियानो प्ले करता है और गाना गाता है, जिसे सुनकर सभी लोग वहाँ पर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजते हैं। तभी पियानो बजाने के बाद वहाँ पर पर्सी की एक फ्रेंड आती है जिसका नाम है नेटली, और वह कल के लिए पर्सी को एक पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है कि मैं भी यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ तो बहुत मजा आने वाला है और वहाँ पर हम दोनों एक साथ ही जाएंगे। ये कहकर वह यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद पर्सी मैडी को बताता है कि नेटली बहुत अच्छी लड़की है, हम दोनों एक साथ साथ ही चले जाएंगे और मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रहा हूँ ताकि वीकेंड्स पर मैं खुद कार ड्राइव करके तुमसे मिलने आ सकूं। और यहाँ पर्सी को देखकर साफ पता चल रहा था कि पर्सी मैडी से अटैच हो रहा है और ये बात मैडी भी समझ रही थी। उसके बाद दोनों डिनर करके निकल जाते हैं और हम कार के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर्सी शराब पीने लगता है और मैडी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता हूँ। तो इस पर मैडी कहती है कि तुमने अभी ड्रिंक किया है और नशे की हालत में तुम पहली बार ये सब नहीं कर पाओगे, तो हम किसी और टाइम ये सब कर लेंगे। पर असल में मैडी को भी बुरा लग रहा था कि वह तो पर्सी के साथ एक एग्रीमेंट की वजह से है और पर्सी ये सब जानता भी नहीं, फिर भी वह उसके प्यार में सीरियस हो रहा है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि पर्सी अपने पेरेंट्स को बताता है कि अब मैं ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहा हूँ
जिसे सुनकर वह बहुत खुश होते हैं। लेकिन फिर पर्सी कहता है कि मेरी एक नई गर्लफ्रेंड है जिसका नाम मैडी है और मैं उसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं रहना चाहता, इसीलिए अब मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि पर्सी अपने डैड की कार में जाकर बैठ जाता है और उसके जाते ही उसके मॉम डैड मैडी को कॉल लगाते हैं और उसे कहते हैं कि हमारे बीच जो डील हुआ था जिसमें तुम्हें एक कार मिलेगी तो तुम अब वह कार ले जा सकती हो, बस पर्सी को यूनिवर्सिटी जाने के लिए मना लो। लेकिन उनके बीच की बातें पर्सी कार के ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है और उसके समझ में आ जाता है कि मैडी के दिल में उसके लिए जो फीलिंगलेस मैडी को घर बुलाता है और सब कुछ जानते हुए भी मैडी को अपने मॉम डैड से मिलवा है और खाना खाते हुए वहाँ मैडी की एज की बहुत मजाक बनाता है और फिर खाने के बीच में से उठकर वहाँ से चला आता है और फिर वह मैडी को उसकी कार के बारे में बताता है कि तुम्हारी कार के ऊपर एक पेड़ गिर गया है, जिसे सुनते ही मैडी समझ जाती है कि पर्सी को सब कुछ पता लग चुका है। फिर पर्सी कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे सच में पसंद करती हो, लेकिन वह तो बस मेरा ही पागलपन था। जिस पर मैडी कहती है, नहीं पर्सी, तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ और वह डील बस मैं अपनी घर बचाने के लिए कर रही थी, लेकिन सच में मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन फिर भी पर्सी गुस्से में उसे वहाँ से जाने को बोल देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैडी अपने घर चली जाती है और बहुत उदास रहने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने कहीं ना कहीं पर्सी के इमोशंस के साथ खेला है। और इधर पर्सी भी अपनी पुरानी आदतों में चला जाता है, जहाँ पर वह गेम्स खेलता है, शॉर्ट वीडियोस देखता रहता है। फिर एक दिन मैडी पर्सी से जाकर मिलती है और उसे मनाने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि हमारी दोस्ती सच्ची थी और तुम्हारे लिए मेरे अंदर सच में फीलिंगलेस अपने आप को कोसती रहती हूँ। यह कहते हुए वह उसकी पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन पर्सी फिर भी नहीं मान रहा था और वह अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। पर मैडी उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसकी कार के आगे जाकर लटक जाती है और उसे बार बार मनाने की कोशिश करती है। तो पर्सी बोलता है कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये कहकर वह कार चलाने लगता है। तभी मैडी चिल्लाने लगती है और कहती है कि कार रोको, मुझे तुमसे बात करनी है। पर पर्सी कार नहीं रोकता और जाते जाते एक बीच के अंदर से होते हुए कार समुद्र में चला जाता है, जिससे मैडी पानी में गिर जाती है। इसके बाद पर्सी कार से उतरकर मैडी को पानी से निकालकर किनारे लेकर आता है और वहां आकर मैडी पर्सी को सॉरी बोलता है और इस बार पर्सी मान जाता है और मैडी को रोते हुए गले लगा लेता है। इसका मतलब उसने मैडी को माफ कर दिया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पर्सी यूनिवर्सिटी जाने के लिए अपने लगेज लेकर तैयार हो जाता है और अपने पेरेंट्स को बाय कहकर घर से निकल जाता है और बाहर आकर देखता है कि मैडी उसके सामने खड़ी है, जो पर्सी को कह रही होती है कि क्या किसी को कैब चाहिए। और इसी हंसी मजाक को दिखाते हुए ये रोमांटिक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना